जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है और विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कई प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। ऐसे कई दुष्ट आत्माओं के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिनका नाम और काम भी हमें स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलता है। हम मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा से यह कहते हुए डांटा, बाहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। तो हम देखते हैं कि एक अच्छे इंसान को दुष्ट आत्मा बीमार भी बना देता है। मत्ती 10 अध्याय 10 के 1 में पढ़ते हैं, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं से निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की कमजोरियों को दूर कर सकें। दूसरा कारण होता है भय की आत्मा। हम दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। हम पहला तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 1 पढ़ते हैं, आत्मा स्पष्ट शब्दों से कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहकाने वाले आत्माओं पर और अवधूतों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। तीसरा कारण दुर्बल करने वाली आत्मा। हम लूकस अध्याय 13 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, वहां एक स्त्री आई जो अवधूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री 12 वर्षों से बीमार थी। वह कुबड़ी हो गई थी, उसका शरीर एकदम झुक गया था। हम जानेंगे इन सब आत्माओं में से कोई हमारे अंदर आत्मा है तो नहीं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के अंदर 6000 आत्माएं थी और वह उस मनुष्य को पागल, नंगा और बेघर बना दिया था। उसको खत्म भी करना चाहती थी। यीशु ने सही कहा। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को घेर लेती है तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? सिर में दर्द का महसूस होना। सिर में दर्द का महसूस होता है। आपने सुना होगा कि जब कोई प्रभु का दास ग्रसित व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो उसके सिर में दर्द होने का आभास होता है। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना के समय चिल्लाने लगते हैं, वे लोग प्रार्थना में अजीब तरह से महसूस करते हैं, और कुछ लोग आराधना के समय बिना होश के झूमते हुए पाए जाते हैं। कुछ लोग अपने बाल खींचते हैं, कुछ लोग अपने कपड़ों को उतारने की कोशिश करते हैं या तो गिरते भी रहते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह दर्शाता है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव। दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। तीसरा कारण यह होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है वह प्रभु की उपस्थिति को नापसंद करता है। दोस्तों, यदि आप शैतानी शक्ति से ग्रसित हो तो आप प्रभु को नापसंद करोगे, तो आप प्रभु को पसंद नहीं करोगे। आप चर्च भी जाना नहीं चाहोगे। कुछ लोग चर्च से भागने की कोशिश करते हैं या लापरवाही से बैठते हैं। हम देखते हैं शैतान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी मोबाइल, कभी नींद, कभी इधर उधर देखना आदि इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग चर्च नहीं जाना चाहते, बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। चर्च नहीं जाना, बाइबल पढ़ना, इन सब बातों से पीछे हटते हैं जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा कार्य करता है। अधिकतर लोग प्रभु के दास के ऊपर भटक जाते हैं। आराधना के बीच में बिना किसी कारण के झूमते हुए भी दिखाई देते हैं। बाइबल की बातें दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को पसंद नहीं आता है, इस कारण वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। चौथा कारण है बीमार होना, शरीर कमजोर होना, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन पर दवाइयों का असर नहीं होता है। यह इसलिए होता है कि इस बीमारी ने दुष्ट आत्मा के कारण आपके शरीर में प्रवेश किया है। हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 13 वाक्य 11, वहां एक स्त्री आई जो अवधूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी
और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। जब दुष्ट आत्मा शरीर में कार्य करता है तो ऐसे लोगों को खाना खाने का मन भी नहीं करता है। जिस व्यक्ति के अंदर यदि प्रभु की आत्मा होगी तो उस व्यक्ति पर कोई दुष्ट आत्मा कब्जा नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना के 4:4 में, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों में विजय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। यह वचन उस दुष्ट आत्मा को दर्शाता है जो इस संसार में है। प्रभु का वचन कहता है तुमने उन लोगों में विजय पाई है जो संसार में है। जो पवित्र आत्मा जो प्रभु की आत्मा में रहता है वह इन दुष्ट आत्माओं पर विजय पाया है। तो यही दुष्ट आत्मा के कारण। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें प्रभु की महिमा प्राप्त करते रहें। सबको जय मसीह।